उस तूफान की, उसकी आहट की, उसके कदमों की और कैसे वो आ चुका है, उससे जुड़ी पहले इस खबर के साथ शुरुआत करते हैं। समंदर में बवंडर, धरती पर डेंजर। देखिए मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया है और अब यहाँ पर खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल है। जो हवा का दबाव है अब वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अब इस हवा का आकलन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि हवा कितनी तेज होगी। अरब सागर से आई खौफनाक हवा। बीच का जो पानी है, समुद्र का जो पानी है वो अंदर तक आ चुका है। यहाँ पे वाटर लेवल्स जो है वो राइज होते जा रहे हैं। मांडवी पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जहाँ सबसे ज्यादा इफेक्ट्स उसके यहाँ पर ही अनुभव होंगे। कच्छ से लेकर कराची तक दहशत। विजिबिलिटी आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट जीरो विजिबिलिटी इस पूरे जगह पे हमें देखने को मिल रही है और विंड स्पीड भी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार पकड़ती हुई दिख रही है। तटीय इलाकों की हवा खराब। अब आप देखेंगे चाहे मुंबई का वो मरीन ड्राइव हो या जुहू बीच हो, तमाम ऐसी जगह जहां पर समंदर है वहां पर ऊंची ऊंची लहरों के साथ तेज हवाएं चल रही हैं। 150 किलोमीटर की तूफानी रफ्तार, मंजर भीषण और भयंकर। लोअर एरिया है, यहाँ जो आसपास के जो इलाके हैं उनको खाली करा लिया गया है क्योंकि ये जो पानी है समंदर का वो वहाँ पर भरने की आशंका है। सुपर साइक्लोन का भीषण प्रहार, हिंदुस्तान तैयार। साइक्लोन की गति पहले से थोड़ी बहुत चेंज हो रही है। जो आईएमडी ने फोरकास्ट किया है, पहले 12 टीम डिप्लॉय करने का प्लान था, उसके साथ हमने 5 टीमें और वहां मुहैया करवाई हैं जो रिजर्व की तरह भी रहेंगी और किसी भी टाइम पे जहां जरूरत पड़ेगी वहां मदद में शामिल हो पाएंगी। तो इस वक्त आपको बताते हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जिन पर असर पड़ने वाला है और किन पर पड़ेगा। देखिए राजस्थान में कल इसका असर पड़ेगा, गुजरात में असर पड़ना शुरू हो चुका है, महाराष्ट्र में भी इसका असर पड़ना शुरू हो चुका था। कल हमने देखा था कि मुंबई में कैसे ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। तो कर्नाटक और केरल की बात करें तो वहां भी असर देखने को मिल रहा है, वहां भी बारिश शुरू हो चुकी है। और साफ तौर पर जो दिल्ली एनसीआर में लोग रहते हैं वो भी समझ रहे होंगे, यहाँ पर भी आज मौसम का मिजाज बदला था, तेज हवाएं चल रही थी। लेकिन ये तो हुई वो कौन कौन से राज्य है जिन पर असर हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा गुजरात पर असर है। अब गुजरात के जो ये 8 जिले हैं इन पर सीधा असर है, जिसमें मांडवी है, मोरबी है, द्वारका में ये जो साइक्लोन है ये आ चुका है। पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट, जामनगर ये वो जगह हैं जहां पर ये अपना असर दिखाएगा, जिसके लिए टीमें तैनात कर दी गई हैं। तो ये तो मैंने आपको ग्राफिक्स के जरिए, मैप के जरिए बताया है, लेकिन अब चलिए जरा मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाती हूं कि वहां पर तैयारियां कैसी हैं और फिलहाल वहां से जुड़ी जो तस्वीरें आ रही हैं वो क्या कहती हैं। देखिए अंदर की खबर में। तो इस वक्त आपको बड़ी जानकारी देते हैं बिपरजॉय तूफान से जुड़ी हुई। देश के वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर असर देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि कल राजस्थान में इसका असर देखने को मिलेगा, गुजरात में इसका असर आज से ही शुरू हो चुका है, महाराष्ट्र में इसका असर हमने कल देखा था कि कैसे जब तट पे तेज हवाएं चलना शुरू हो चुकी थी। गोवा में इसका असर होगा, कर्नाटक और केरल में भी इसका असर होगा जहां तेज हवाएं होंगी, बारिश होगी। लेकिन अब बात साफ तौर पर गुजरात के जामनगर में इसका असर देखने को मिलेगा जब ये जो तूफान है ये तट से टकराएगा। लेकिन जामनगर के अलावा मोरबी में भी इसका असर होगा और इसके अलावा गुजरात के जो जिले हैं उनमें किस तरह से तूफान असर डाल रहा है वो बड़ी जानकारी मैं आपको बता रही हूँ। मांडवी में भी इसका असर शुरू हो चुका है दिखना। मांडवी में तेज हवाएं चल रही हैं, वहां लगातार समंदर की जो लहरें हैं वो ऊंची ऊंची उठना शुरू हो चुकी हैं। यानी कि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वो बताती है कि इस वक्त क्या स्थितियां हैं गुजरात में। भुज की हम खास तौर पे बात करें तो भुज में भी जो असर है वो देखने को मिलेगा, यानी वो जिले जो प्रभावित होंगे इस तूफान से उसमें भुज भी है। द्वारका में अगर देखें तो इस वक्त वहां तेज हवाएं चल रही हैं, इस वक्त वहां पर असर दिखना शुरू हो चुका है और ये माना जा रहा था कि द्वारका में सबसे पहले असर होगा। अब अंदाजा लगाइए इसी रफ्तार से अगर ये तूफान आगे बढ़ता है तो पोरबंदर में भी इसका असर होगा, यानी वो जगह जो आइडेंटिफाई की गई थी इस तूफान के लिए उनमें पोरबंदर भी शामिल है। तो ये आप देख रहे हैं कि तूफान का असर कहां कहां और कैसे पड़ेगा, लेकिन तूफान में आपको कैसे अलर्ट रहना है ये भी आपको बताएंगे।